हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बेबी डिज़ाइनर फ्रॉक बनाने वाले हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको उसे बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रॉक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जो मेरा अपर पार्ट है वो मेरा कंधे से लेके कमर तक का हिस्सा रहेगा और कमर से लेके जितनी भी मेरी फ्रॉक की लंबाई रहेगी वो मेरा लोअर पार्ट होगा। तो अब मैं आपको फ्रॉक का नाप बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो मैंने नाप लिया है वो मैंने बच्चे की बॉडी से नहीं लिया है, वो मैंने बच्चे की किसी ड्रेस से लिया है। क्योंकि जब हम किसी की बॉडी से नाप लेते हैं तो हमें उसकी फिटिंग के लिए उसमें लूजिंग देनी पड़ती है, जिसका मेथड थोड़ा सा अलग है। लेकिन अगर आप वो तरीका सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे बच्चे की किसी ड्रेस से नाप लिया है। तो आप भी बच्चे की, अगर आपके पास ड्रेस है तो आप उसी से नाप लीजिए। फिलहाल मेरे पास फ्रॉक का नाप ये रहा। जो मेरी फ्रॉक की लंबाई है वो 23 इंच है। जो कंधा है यानी कि तीरा वो 5 इंच है। छाती 26 इंच, कमर 24 इंच, बाजू की लंबाई 9.5 इंच, अगला गला 3 इंच और पिछला गला 2.5 इंच है। अब जो मैंने आपको बताया कि मेरी फ्रॉक की लेंथ 23 इंचज़ है यानी कि 23 इंच, उसमें से मेरा 9 इंच का अपर पार्ट रहेगा और जो लोअर पार्ट है वो मेरा 14 इंच का रहेगा। तो मेरा प्लस करके 23 इंच आया है, यानी कि जो फ्रॉक की टोटल लंबाई है वो 23 इंच है। तो अब ये फ्रॉक बनाने के लिए हमें 1.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। फ़िलहाल मैंने ये कपड़े को अपनी सिंगल लेयर में बिछाया है और अगर मैं आपको इसकी लंबाई दिखाऊं तो ये 33 इंच है यानी कि 33 इंचज़। और अगर आपको कपड़े की चौड़ाई दिखाऊं यानी कि जो कपड़े का अर्ज होता है तो वो नॉर्मल जितना कपड़ा होता है 40 इंच का उतना ही है। तो आपने देखा कि ये वाला पीस जो मेरे पास है वो 1 मीटर से थोड़ा सा कम है। मेरे पास कपड़े का एक और पीस है, ये वाला देखिए। तो ये मेरे पास पीस में बचा हुआ है। तो टोटल मिला के मेरे पास जो कपड़ा है वो पूरा 1.5 मीटर के करीब है। तो आइए फ्रॉक की कटिंग स्टार्ट करते हैं। जो मेरे पास पीस वाला कपड़ा था उसमें से मैंने इसे कट किया है और ये देखिए मैंने इसे डबल फोल्ड किया और एक और फोल्ड करूँगी तो मेरे पास कपड़ा 4 पीसीज में आ जाएगा। तो इसी में से हम अपने अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेंथ मेरी 9 इंचज़ है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मैं इसे 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन लगा के मैं इसे काट के अलग कर दूँगी। अब इसे कट करने के बाद यहाँ से तीरा लेंगे यानी कि अपना शोल्डर, तो वो मेरा 5 इंच है। तो ये 5 इंच पे मार्क करके आर्म होल भी बिल्कुल जितना तीरा लिया उतना ही ले लेंगे और यहाँ से सीधी लाइन लगा लेंगे। अब देखिए जो मेरा ये वाला जो निशान आया इसी के आगे हमें अपनी चेस्ट का यानी कि छाती का निशान लगाना है। तो चेस्ट मेरे पास 26 इंच है और 26 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6.5 इंच आएगा और 6.5 इंच हम यहाँ से आगे की तरफ लेंगे। तो एक मार्किंग मैंने यहाँ 6.5 इंच पे कर ली और 1 इंच आगे एक और मार्किंग करेंगे एक्स्ट्रा कपड़े के लिए। अब ये जो मेरे पास कपड़े का बॉटम है यहाँ पे हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे और लेंथ तो हमने पहले ही ले ली हुई है। तो कमर मेरी 24 इंच है और 24 इंच का 4th पार्ट करेंगे तो 6 इंच आएगा और यहाँ 6 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच आगे। अब दोनों को इस तरह से तिरछा मिला देंगे। ये मेरी सिलाई वाली लाइन है और जो ये बाहर वाली लाइन है ये मेरी कटिंग वाली लाइन है जिस पे कि हम कटिंग करेंगे। अब इसके बाद हम अपनी आर्म होल की गोलाई देंगे, तो इस तरह से हल्की सी गोलाई दे दीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ से कोने से 1 इंच लेंगे। ये देखिए मेरा भी 1 इंच ही आया है और यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो अब गले पे आते हैं। गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ और जो गले की लंबाई है वो यहाँ पे 3 इंच और यहाँ पे इस तरह से इसे गोलाई दे देंगे। लेकिन गोलाई को हम अभी कट नहीं करेंगे, पहले हम अपनी फिटिंग वाला निशान जो है वो कट कर लेंगे। अब ये कट करने के बाद हम यहाँ से ऊपर 2 इंच लेंगे और अगर ये वाला निशान आप इस वाली लाइन पे लेते हैं तो आपको 1.5 इंच लेना है और ये जितना भी यहाँ से लेके यहाँ तक है इसका हाफ करके इसे तिरछा मिलाएंगे। जब हम तिरछा मिलाएंगे तो ये देखिए जो बीच वाला हमने निशान लगाया ये भी बीच में मिलेगा। तो इसे इस तरह से तिरछी लाइन लगा के हम यहाँ पे इसे कट कर देंगे। ये वाली कटिंग करने से हमारी फ़्रॉक की शेप जो है वो भी अच्छी आती है और जो फ़्रॉक की फिटिंग रहती है वो भी बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ पे कट कर दिया है। अब मैं इसमें से अपनी अंदर वाली जो लेयर है वो निकालूंगी
और अपना फ्रंट नेक जो है वो कट करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली थी और मैं यहाँ पे इसे कट कर दूँगी और इसी तरह से अपने पिछले गले पे भी निशान लगा दूँगी। यहाँ पे चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई भी यहाँ पे मैं 2.5 इंच ही रखूँगी और यहाँ पे गोलाई दे के इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे कटिंग कर दी है। ये मेरा फ्रंट पीस है और ये वाला मेरा बैक पीस है। अब इसकी बाजू की कटिंग करेंगे तो उसके लिए पहले हम इसका आर्म होल नाप लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पूरा राउंड में इसे नाप लेंगे। तो ये 7 इंचज़ आ रहा है। अब जो मेरे पास इसमें का बाकी का पीस था वो मैंने यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले अपने बाजू की लंबाई देखेंगे। बाजू की तैयार लंबाई मेरे पास 9.5 इंच थी, जिसमें कि 7 इंच हम ये ऊपर वाला पोर्शन रखेंगे और 2.5 इंच की हम नीचे पट्टी लगाएंगे। तो ये वाला मैं 8 इंच से कट करूँगी क्योंकि आधा इंच ऊपर और नीचे सिलाई में भी जाएगा। तो 8 इंच मैंने इससे रख लिया है और फिर से इसे फोल्ड करूँगी तो ये मेरे पास कपड़ा 4 पीसीज में आ जाएगा। अब इस कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लेंगे। अब देखिए ये जो यहाँ से खुली वाली साइड है, ओपन साइड, यहाँ से मैं 2 इंच लूँगी। 2 इंच नीचे की तरफ लेके इसे इस तरह से तिरछा कोने से मिला देंगे। अब ये बॉटम, ये नीचे वाला कपड़ा मेरा यहाँ तक है। अब यहाँ से अपनी मोहरी लेनी है। तो मोहरी 4 इंच मुझे तैयार रखनी है, तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से इसे तिरछा मिला देंगे और इस तरफ से हल्की सी गोलाई बाहर की तरफ देंगे। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये जितना भी है इसका हाफ कर लेंगे 3.5 इंच और 3.5 इंच से बाहर की तरफ आधा इंच ले लेंगे और फिर उस आधा इंच से मिलाते हुए यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो अब इस बाजू को कट कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह की और डिज़ाइनर ड्रेसेस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे उस ड्रेस की फ़ोटो मेरे इंस्टा आईडी पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ मेरी बाजू की कटिंग हो चुकी है, मैं इसे साइड कर दूँगी। और अब ये जो बाकी का पीस बचा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचे 2.5 इंच की हम यहाँ पे फ्रिल लगाने वाले हैं, तो 2.5 इंच तैयार मुझे चाहिए। तो मैं इसे 3.5 इंच पे कट करूँगी और इस पट्टी को मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। इसी तरह की मुझे एक और पट्टी चाहिए। अगर मैं आपको इस पट्टी की चौड़ाई दिखाऊं तो जितनी मेरी बाजू है उसका डबल है ये। तो यहाँ पे हमारी बाजू की कटिंग भी हो चुकी है, मैं इसे साइड कर दूँगी। और लोअर पार्ट के लिए जो मेरे पास बड़ा वाला पीस था वो मैंने यहाँ पे लिया है और इस कपड़े को मैं अच्छी तरह से डबल कर लूँगी और इसे बिल्कुल ठीक से बिछा लूँगी। अब लोअर पार्ट की लेंथ मुझे 14 इंच तैयार चाहिए और ये 16 इंच है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। 2-2 इंच एक्स्ट्रा है। यहाँ से भी 16 इंच है और यहाँ से थोड़ा सा तिरछा है, तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी और यहाँ से भी 16 इंच लेके जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ये वो मैं कट कर दूँगी। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी बात जो मैं आपको नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से इसे यहाँ पे हम इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें लोअर पार्ट के लिए 2 पीसीस चाहिए, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। तो ये सेंटर से मैं इसे काट के अलग कर दूँगी जिससे कि हमारे पास 2 इक्वल पीसीस आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया है। अब बिल्कुल 2 बराबर हमारे पास पीसीस आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो इसकी स्टिचिंग के लिए देखिए मैंने अपर पार्ट की फ्रंट साइड ली है और ये मैंने उरे पट्टी कट की है। इसे मैं अपने गले पे इस तरह से रखूँगी और यहाँ पे किनारी पे मैं अपनी सिलाई लगाऊंगी। बहुत ध्यान से ये सिलाई लगाइए, ना ही आपको पट्टी को स्ट्रेच करना है और ना ही आपको गले को स्ट्रेच करना है और बिल्कुल गोलाई में यहाँ पे सिलाई लगनी चाहिए, नहीं तो आपके गले में ज़रा भी फिनिशिंग नहीं दिखाई देगी। तो ये देखिए मैंने गोलाई में सिलाई लगा ली है और कितनी दूरी पे मैंने सिलाई लगाई है वो भी आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से हम अपना पिछला गला भी तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों गले इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे पलटूँगी और सीधी से सीधी तरफ मिलाते हुए और ये जो दोनों की पट्टी की सिलाई है ये भी बिल्कुल मैच कर लेंगे और यहाँ पे दोनों की तीरे जॉइंट कर देंगे। स्टार्टिंग में यहाँ पे पक्का कर लेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तीरे जोड़ दिए हैं और सिलाई भी बिल्कुल इक्वल मैच हुई है। अब इसी तरह से दूसरे तीरे भी आपस में जोड़ लेंगे। तो ये देखिए दोनों तीरों को मैंने आपस में जॉइंट कर लिया है और सुई में मैंने सिंगल धागा डाला है और अब इसकी पाइपिंग बनाएंगे। ये जो गला हमने उरे पट्टी जोड़ी थी ये हमें अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पहले एक और दूसरा फोल्ड करेंगे। पतली सी पाइपिंग इस तरफ और पतली सी पाइपिंग सीधी तरफ भी आएगी। और जो सिलाई मैंने पहले लगाई वो मैंने ढक दी है और इस तरह से यहाँ पे तुरपाई से हम इसे सेट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड से ऐसा लुक आएगा। पूरी गोलाई में आपको इसी तरह से पाइपिंग बना लेनी है। तो ये देखिए पूरे गले को मैंने तैयार कर लिया है। अब हमें इसकी बाजू तैयार करनी है। तो ये देखिए बाजू के लिए सबसे पहले हम ये पट्टी लेंगे और एक तरफ से इसे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई हमें सिर्फ पट्टी की एक ही तरफ लगानी है, दोनों साइड नहीं करना है। ये भी ध्यान रखेंगे कि हमने ये वाली पट्टी 3.5 इंच चौड़ी काटी है, यानी कि हमने सिर्फ 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखा था, तो उसी हिसाब से मैं इसे कम कम ही यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। और पूरी लंबाई में देखिए मैंने दोनों पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब अपनी बाजू पे आएंगे तो बाजू की फिनिशिंग के लिए जैसा कि हमने अपने पल्ले पे कट दिया वैसा ही यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे हम यहाँ पे, जिससे कि हमारी बाजू की जो शेप है वो अच्छी आएगी। और ये देखिए पट्टी की एक तरफ मैंने बिल्कुल कच्ची सिलाई यहाँ पे लगाई है और उस कच्ची सिलाई को मैं इस तरह से एक धागा पकड़ के स्ट्रेच करूँगी तो इस तरह की प्लीट मेरे पास बन के तैयार आएगी, जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए दूसरी तरफ से भी ऐसे ही एक धागा पकड़ेंगे और इस तरह से स्ट्रेच करते हुए अपनी चुन्नट डाल लेंगे। अब ये बिल्कुल बराबर करके देखिए इस पट्टी को इसके ऊपर रख के इस तरह से पलट देंगे और बिल्कुल बराबर इसे रखते हुए यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारी पट्टी जो है वो सीधी है और जो बाजू है वो हल्की सी हमने गोलाई दी है, तो बिल्कुल ध्यान से हम इसे यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये देखिए एक बाजू को मैंने इस तरह से यहाँ पे जोड़ लिया है। इसे सीधा करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, तो ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे ऊपर की तरफ रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे जो ऊपर वाला कपड़ा है, ताकि जो हमारी नीचे वाला कपड़ा है वो भी सेट हो जाए और जिससे कि हमारी प्लीट्स जो हैं वो बार बार उठेंगी नहीं, बिल्कुल एक जगह सेट हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और बिल्कुल इसी तरह से अब हमें दूसरी बाजू भी तैयार करनी है। तो यहाँ पे दोनों बाजू मैंने अपनी बना के तैयार कर ली है। इसे हम अपने अपर पोर्शन से जॉइंट करेंगे। तो अपना अपर पोर्शन लेते हैं और सीधी तरफ ऊपर की तरफ रखते हुए और इसकी सीधी तरफ नीचे की तरफ रखेंगे, जिससे कि दोनों सीधी तरफ जो है वो आपस में मिलेगी और यहाँ पे हम इसे जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर है, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे दोनों कपड़े हमारे पास गोलाई में हैं, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे पकड़ते हुए आपको यहाँ पे सिलाई लगानी पड़ेगी। ये देखिए गोलाई पे बिल्कुल ध्यान से इस तरह से रख लेंगे और फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पे पकड़ते हुए ही यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए एक बाजू मैंने यहाँ पे जॉइंट कर ली है, इसी तरह से अपनी दूसरी बाजू भी मैं जॉइंट कर लूँगी। तो अपनी दोनों आर्म्स जॉइंट करने के बाद हम अपने लोअर पोर्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी पॉकेट बनाने वाले हैं, जिसके लिए ये बचा हुआ पीस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो जहाँ पे हमें अपनी पॉकेट लगानी है मैं वहाँ पे पहले निशान लगा देती हूँ। तो देखिए इतनी इतनी दूरी पे यहाँ पे गोलाई में मार्किंग आएगी। यहाँ पे मैंने 2 मार्क लगाए हैं देखिए, और इसे मैंने नाप के नहीं लगाया है, ये मैंने अपने अंदाजे से लगा लिया है। तो पहले ये देखिए गोलाई में 7.5 इंच आ रहा है और नीचे वाला गोलाई में 13 इंच आ रहा है। तो अपनी पॉकेट के लिए ये कपड़ा मैं यहाँ से डबल फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल बराबर यहाँ पे इसे रखेंगे और इसकी चौड़ाई मैं आपको लंबाई यहाँ पे दिखाऊं
तो यहाँ पे देखिए 3 इंच आ रही है। अगर ये 3 इंच आ रही है तो आप इसे जो अपनी पॉकेट है वो या फिर आप अपनी 5 इंच काटेंगे या फिर आप इस 5.5 भी काट सकते हैं। और अगर लंबाई देखें तो 13 इंच ही काटेंगे, जितनी कि हमने नीचे वाली गोलाई नापी। अब यहाँ से मैं 13 इंच बिल्कुल सीधा कट कर दूंगी। तो ये देखिए 13 इंच कट कर दिए मैंने। और इसे सीधा करके आपको नीचे वाला कपड़ा दिखाऊं तो ये रहा। इसे मैं 4 फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई देंगे। तो गोलाई के लिए देखिए जो बंद वाली साइड है वहाँ से 1 इंच मैंने ऊपर लिया और इस तरह से इसे गोलाई में मिला देंगे। और ये मेरे पास रह गया यहाँ पे 4.5 इंच। तो यहाँ से भी 4.5 इंच लेंगे और यहाँ पे भी हल्की सी गोलाई दे देंगे। और दोनों को यहाँ पे हम इसे कट कर देंगे। तो पहले देखिए मैंने ऊपर वाली गोलाई दी है और नीचे वाली अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये मैं यहाँ पे ऐसे देने वाली हूँ। गोलाई देने से हमारी पॉकेट जो है वो अच्छी तरह से सेट भी हो पाएगी और देखने में भी सुंदर लगेगी। तो इससे देखिए थोड़ा सा ही बड़ा है ये, हमें थोड़ा थोड़ा पकड़ के फोल्ड करना पड़ेगा। तो ये देखिए पॉकेट मैंने ले ली है, सिर्फ ऊपर वाली साइड से हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। और ये भी हम हिसाब से करेंगे क्योंकि हम इसमें ये वाली पतली वाली इलास्टिक डालेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है कि हम इसमें इलास्टिक भी डाल पाएँ। और ये गोलाई में है तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन हो जाएगा। गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो या फिर थोड़ी भी अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ पे मैंने यू पिन ली है क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे गोलाई नाप लेते हैं कि हमने इलास्टिक कितनी डालनी है। तो ये अगर मैं आपको नाप के दिखाऊं तो ये 7-7.25 इंच के करीब है। तो मैं इसमें 1 इंच कम इसमें 6 इंच इलास्टिक कट करूँगी और यू पिन की हेल्प से मैं इसके बीच में इसे डाल दूँगी। ये देखिए बहुत ईजीली सॉफ्टली इसमें चली जाएगी आराम से। तो ये देखिए बीच में मैंने इलास्टिक डाल दी है और अब मैं इसे जॉइंट करूँगी अपने जो हमारा लोअर पार्ट है उससे। तो ये देखिए ये मैंने मार्किंग जो की थी उस पे हम रखेंगे। ये जो हमने नीचे वाली मार्किंग की थी इससे हमें इस तरह से इसे गोलाई में जॉइंट करना है। तो यहाँ पे भी दोनों कपड़े गोलाई में हैं, नीचे वाला कपड़ा भी ऑपोजिट गोलाई में है, ऊपर वाला कपड़ा भी ऑपोजिट गोलाई में है, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए ही सिलाई लगानी पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और हमारी जेब इस तरह से हम इसे पलटेंगे तो ये सीधी तरफ आ जाएगा। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे इसकी दूसरी पॉकेट भी बना ली है। अब ये जितना भी सेंटर में कपड़ा बच रहा है इस पे हम कच्ची सिलाई लगा के प्लीट्स डाल लेंगे। तो ये देखिए कच्ची सिलाई लगा के एक धागे को हम इस तरह से खींचेंगे तो हमारी चुन्नट इस तरह से पड़ जाएंगी, जिन्हें हम प्लीट्स भी बोल सकते हैं। तो अगर आप ये जेब की तरफ जो हमारा खाली रह रहा है, अगर आप यहाँ पे भी प्लीट अपनी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे छोटी सी सिलाई लगेगी और यहाँ पे भी उसी तरह से स्ट्रेच करते हुए ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे प्लीट्स डाल लेंगे। दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरह से प्लीट डाल लेंगे। अब इस तरह से प्लीट डालने के बाद ये हम अपर वाला पोर्शन इसके ऊपर रखेंगे और दोनों की सीधी तरफ आपस में मिलाते हुए यहाँ से हमें इसे जॉइंट कर देना है बिल्कुल गोलाई में। तो ये देखिए एक तरफ मैंने इसे जॉइंट कर दिया है, बीच में मैंने पॉकेट भी एडजस्ट कर ली है। अब इसकी बैक साइड हमें पॉकेट्स तो बनानी नहीं है, तो हम सीधा कपड़े पे हम प्लेट्स डालेंगे, चुन्नट डालेंगे और यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने जॉइंट कर दिया है, ये हमारा फ्रंट साइड आया है।
अब देखिए इस तरह से मोड़ के मैं सेट कर लूँगी यहाँ पे, और यहाँ हमें फिटिंग की सिलाई दे देनी है। बाजू से लाते हुए बिल्कुल इस तरह से सीधा नीचे ले जाएंगे और इस तरफ भी, और फिटिंग देने के बाद इस तरह से नीचे से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है और नीचे से भी इसे मैंने फोल्ड कर दिया है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितनी बहुत सुंदर ये फ्रंट साइड से लग रही है, और इसकी पॉकेट भी एकदम परफेक्ट सेट हुई है। तो आपने देखा गाइज, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का आइडिया और आज की डिज़ाइनर फ्रॉक पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।